इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मेलिना है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वह उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जेलस थीं और उस जैसा बनना चाहती थीं। उसी टाउन में एक लड़का रेनाटो भी रहता था जो कि मेलिना से एज में काफी छोटा था। एक दिन रेनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वह सब उसको देखना चाहते थे। इसीलिए वह सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और मेलिना जब गुजरती है तो वह उसे देखने लगते हैं। रेनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता। फिर जब वह गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वह शहर के अंदर पहुंच जाती है और वह फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो रेनाटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उसे देखने लगता है तो वह उदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था। वह था तो एक टीनेजर, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन ली, क्योंकि अब वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रेनाटो फिर भी बाज ना आया। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका पति वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और लेटकर रोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने पति से वाकई बहुत मोहब्बत थी और अब जब उसे पता चला कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था और वो खुद भी यह सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है कि वह सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बैड वर्ड्स यानी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। वह सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वह बुरी औरत नहीं है और वाकई अपने पति से प्यार करती थी। तो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वह उसके पास आ गया है। वह उससे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊं। और उसके बाद वह चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मेलिना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज कैंडल जलाया करूंगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें यह लिखा था कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं और एक रात जब वह मेलिना के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा है। रेनाटो को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि यह अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वह पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है और रेनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वह कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वह दोनों बहुत लड़ते हैं और पुलिस भी फौरन वहां पर आ जाती है। अब इसके बाद टाउन में यह बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफी परेशान हो जाती है और फिर वह एक लॉयर के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का वकील केस जीत जाता है और यह पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मेलिना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनाटो यह सब होते हुए देख लेता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफर पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलिना को जब यह पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं रहा था जो उसकी फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वह बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद ही वह सिर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है कि जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी औरत ही बन जाऊं। जब यह सब कुछ रेनाटो देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मेलिना अब एक बुरी औरत में बदल चुकी थी तो टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगा। वह बहुत गुस्सा थी और फिर मेलिना के पास आती है और उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का पति वापस आ गया था। इनफैक्ट वह मरा ही नहीं था और किसी ने उसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वह अपने घर जाता है
लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है। और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं नजर नहीं आती और उनके घर में भी कोई और लोग रह रहे थे। वह सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं, तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वह यहाँ नहीं रहती। जब वह इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसके काफी इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रेनाटो को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बता दूं कि मेलिना कैसी औरत है और वह बुरी औरत क्यों बनी। और रेनाटो उसे खत लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है, बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई, जिसको सुनकर वह काफी परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मेलिना के हस्बैंड को यह सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब उसका पति उसके साथ था। वह बात अगर करते तो मेलिना का पति उन्हें छोड़ता नहीं। टाउन वाले उन सबकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।